Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss question number 3rd, exercise 10.2. If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then POA is equal to, ये चार ऑप्शंस गिवन है, इनमें से हमें सॉल्व करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो है एंगल आएगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इस स्टेटमेंट से रिलेटेड ये एक फिगर है। दिस इज ए सर्कल, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। यहाँ पर हम पॉइंट पी ले रहे हैं, यहाँ पर ये लाइन सर्कल को टच कर रही है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पर इस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है, ये बी है। पी ए पी बी फ्रॉम पॉइंट पी, ये दोनों टेंजेंट्स हैं। सेंटर जो है सर्कल का ये ओ है, और ये जो एंगल गिवन है हमें, ये वाला एंगल, ये 80 डिग्री स्टेटमेंट में गिवन है हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेयर पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट। दिस एंगल ए पी बी इक्वल टू 80 डिग्री, इट इज आल्सो गिवन इन द स्टेटमेंट। वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ज्वाइन ओ ए ओ बी, ये जो रेडियस है ओ ए, ये ओ बी भी रेडियस है। ये रेडियस जो है टेंजेंट के ऊपर एज ए परपेंडिकुलर जो है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एज ए परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं। ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का एंगल है। बी पॉइंट पे ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ये क्वाड्रिलेटरल है, पी ए ओ एंड बी, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। हेयर वी आर यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। While using angle sum property of quadrilateral PAOB, ये quadrilateral है, चारों एंगल्स का सम जो है 360 डिग्री होगा। एक हमने ये एंगल लिया है ए पी एंड ओ, दिस एंगल ए, दिस एंगल बी, और एक हमने ये वाला एंगल लिया ओ पॉइंट पे, दिस एंगल इज ए ओ बी। अब हमने ये जो एंगल है ये हमने फाइंड आउट करना है। ए पी ओ, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू 80 डिग्री है, एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है। ए और बी हमने फाइंड आउट करना है। राइट साइड पे 360 डिग्री है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इन तीनों का जो सम है इनको ऐड करेंगे, 90 और 90 80, 80 में 80 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 260 प्लस ए ओ बी दैट इज इक्वल टू 360, 360 डिग्री एंगल है। ए ओ बी की वैल्यू आ जाएगी 360 में से हम 260 जो है माइनस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो हमने इसको सॉल्व किया। ये जो टोटल एंगल है हमारे पास यहाँ पर इस फिगर में ए और बी, ये हमने फाइंड आउट किया है। इसकी जो वैल्यू है ये 100 डिग्री है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, पी ओ ए, ये पी है, ये एंगल, ये वाला एंगल हाफ ओ और ए, ये वाला एंगल निकाला है हमने। अभी टोटल एंगल निकाला है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ये रेड इंक से मैंने मार्क किया, हमने एंगल जो है ये निकालना है पी ओ ए, इसकी वैल्यू हमने निकाली है। अभी हमने कौन सा एंगल निकाला है, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी हमने फाइंड आउट किया ए ओ बी दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। हमने ये टोटल एंगल निकाला है, हमने इसका हाफ निकालना है। हम दो ट्रायंगल लेंगे, ये ओ पॉइंट है, ओ ए एंड बी, नेक्स्ट है ओ बी एंड पी। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये एंगल लेंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल। इन दोनों ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर ये जो पी ए एंड पी बी, ये दोनों टेंजेंट्स हैं इस सर्कल के ऊपर, और ये जो डिस्टेंस है ओ ए एंड ओ बी, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी दीज टू ट्रायंगल्स आर congruent, both these triangles are congruent। ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने यूज की है। these two triangles are congruent according to side angle side congruency। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स congruent हैं then AOP that is equal to BOP। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय यूजिंग CPCT, corresponding parts of corresponding triangles। हमने क्या लिखा है फिगर में, AOP ये वाला एंगल एंड BOP ये वाला एंगल नीचे वाला, ये दोनों एंगल क्या हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों इक्वल है। टोटल हमने क्या निकाला था, 100 डिग्री निकाला है।
तो हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। ये मैं हल्का सा मार्क कर रही हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। आफ्टर दैट वी कैन राइट AOP। हमने क्योंकि ये एंगल निकालना है AOP दैट इज इक्वल टू BOP, दोनों इक्वल है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो टोटल एंगल है हमारे पास फिगर के अंदर 100, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, अगर ये टोटल 100 है तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री का। तो इसको हम लिख सकते हैं 100/2। डिटेल लिखनी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AOB हमारे पास 100 है, इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, AOP एंड BOP। BOP और AOP दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 100/2 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो आंसर में ऑप्शन A है उसमें 50 डिग्री हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। ये हमारी स्टेटमेंट थी, यहाँ पर ये 50 डिग्री है, ये ऑप्शन A है। तो ऑप्शन A जो है दैट इज 50 डिग्री, ये एंगल, ये हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।